जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल क्लियर जी के नाम पे स्वागत है। अब तक जो हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा और अब जो हम शुरू करेंगे भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भूकंप। सबसे पहले है कि भूकंप आता क्यों है और कहाँ आता है पृथ्वी में। तो ये पृथ्वी की जो लिथोस्फीयर है, यानी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में जो सबसे पहली परत है, मान लो अगर हम ऐसे केंद्र तक काट लें तो इसकी जो सबसे पहली परत है यहाँ भूपर पट्टी से और 200 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर तक इसका एरिया है। जिस इस परत को जो हम बोलते हैं भूपर पट्टी से 200 किलोमीटर तक के एरिया को जो हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इस परत को क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फीयर। तो जो भूकंप जो आता है लिथोस्फीयर वाले क्षेत्र में भूकंप बनते हैं। अब भूकंप बनने का कारण क्या है? भूकंप बनने के कई सारे कारण हैं। एक तो इसमें आपसी चट्टान, ये दो चट्टान है कोई, या तो ये दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा, इनके बीच में गैप हो जाएगा और गैप की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ भूकंप आने के हलचल बनेगी, हलचल से भूकंप आएगा यहाँ पे। दूसरा क्या कारण है? आपस में टकराने से प्लेट एक दूसरे की तरफ आई और आपस में टकरा गए तो भूकंप आएगा। और एक प्लेट हो गए घर्षण से, प्लेट ऊपर नीचे हुई, अब जो ऊपर नीचे होंगे, जो इनके बीच में जो घर्षण होगा उससे भूकंप बनेगा। एक ज्वालामुखी के फटने से भूकंप आता है, ज्वालामुखी के फटने से। जो ज्वालामुखी फटता है तब भी भूकंप बनता है। या कहीं खदान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा, गहरी खदान है, खदान के अचानक टूट जाने से, बहुत बड़ा पहाड़ के टूट जाने से, तो ये बहुत सारे कारण हैं भूकंप आने के। तो ये तो क्लियर है कि भूकंप किन कारणों से आते हैं और कहाँ पे आते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी से लेके 200 किलोमीटर तक की गहराई तक। पृथ्वी में अभी तक जो गड्ढा हुआ केवल 12 किलोमीटर तक कर पाए, केवल 12 किलोमीटर तक, वो भी कहाँ? रूस में। रूस में 12 किलोमीटर तक एक गड्ढा कर पाए जिससे कि प्राकृतिक गैस निकल सके बाहर। इससे ज्यादा गड्ढा नहीं हो पाया अभी तक कहीं पर। अब ये भूकंप की हमें पता कैसे चलती है? तो भूकंप की दो तरंग होती है, वैसे तीन होती है लेकिन जो मेनली दो होती हैं। एक बॉडी वेव्स, बॉडी वेव दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी है ये जो है ये तीनों अवस्था में पार हो जाती है। इन तीनों में ठोस, द्रव, गैस, तीनों में चलती है। और इसकी जो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार होती है। 8 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे तेज भी यही चलती है, सबसे तेज भी यही चलती है। तो सबसे पहले जब भूकंप आएगा तो सबसे पहले भूपर पट्टी पर कौन सी तरंग पहुंचेगी? प्राइमरी तरंग पहुंचेगी। और ये इसकी जो चलती है, ये जो चलती है जिगजैग में चलती है, इस तरीके से चलती है, तो इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। और ये एस तरंग है,
सेकंडरी तरंग ये चलती है, ये सूर्य की किरणों की तरह चलती है। और जो इसकी जो क्षमता है चलने की, ये 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। अब जो सबसे जो खतरनाक तरंग है वो है लव तरंग, लव वेव या लॉन्ग वेव। लव या लॉन्ग दोनों बोलते हैं। ये भी ऐसी चलती है। इसकी जो स्पीड है 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और जब ये जो वेव है बॉडी वेव, बॉडी का मतलब होता है आंतरिक जो भी होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक तरंग नहीं बोलते हैं, प्राइमरी को और सेकेंडरी को। जब ये तरंग खत्म हो जाती है, क्योंकि जब ये यहाँ पे आने के बाद, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत पे आने के बाद इनका काम खत्म, फिर कौन सी स्टार्ट होती है, एल, लॉन्ग वेव शुरू होती है। और ये ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। जो मकान या जो भी है, पृथ्वी फटती है, मकान टूटते हैं, वो सब इसी के कारण से टूटते हैं, लॉन्ग वेव की वजह से। यहां तक समझ में आ गया भाई? हाँ, नहीं, ये जो चलती है सेकेंडरी, ये ठोस में, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव ये दोनों ठोस में चलती हैं, सॉलिड में। ये दोनों सॉलिड में चलती हैं, एस और एल। मान लो ये जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, क्या, भूपर पट्टी, ठीक है। इस तरीके से पूरी पृथ्वी है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो भूकंप जो बनता है 200 किलोमीटर तक के एरिया में बनता है। तो मान लो यहाँ पे ये भूकंप उत्पन्न हुआ सबसे प्रथम, जहाँ पे कोई चट्टान गिरी, जो भी हुआ यहाँ पे ये, तो जो ये केंद्र है जहाँ सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं फोकस, फोकस या हाइपोसेंटर। जहां पे सबसे पहली बार भूकंप बनेगा उसे हम बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। और जहां ये सबसे पहले भूपर पट्टी पर सबसे पहले पहुंचेगा, जिस केंद्र में पहुंचेगा उस केंद्र को बोलेंगे एपी सेंटर। एपी सेंटर या अधिकेंद्र। एपी सेंटर। अब यहां पहुंचेगी कौन सी तरंग सबसे पहले? सबसे पहले प्राइमरी पहुंचेगी यहां पे, और फिर बाद में कौन सी पहुंचेगी? एस तो बाद में पहुंचेगी, और एस जहां भी लिक्विड आ जाएगा वहीं एस रुक जाएगी। तो जो ये क्षेत्र बचा हुआ होता है, ये वाला, इस तरीके से जो ये तरंग बन के चलती हैं, उन्हें हम पृथ्वी की छाया क्षेत्र भी बोलते हैं। क्योंकि जहां हमें कैसे पता चलता है पृथ्वी ठोस है या यहाँ लिक्विड है, तो जहां से ये तरंग क्रॉस नहीं होती वहीं हमें पता चलता है कि यहाँ पे पृथ्वी लिक्विड में है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये
एपी सेंटर क्या होता है और फोकस क्या है? फोकस वो स्थान है जहां पे भूकंप की शुरुआत, जहां पे भूकंप बनता है, जहां शुरुआत होती है और जहां पे ये जाके पहुंचती है इसकी, यानी फटता है जो भी होता है, जहां पहली परत जहां पहुंचती है ये भूपर पट्टी पे, उस स्थान को हम एपी सेंटर बोलते हैं। क्लियर है दोनों चीज, एपी सेंटर और फोकस?